लेकिन मैम क्या बात है कि हम देखते हैं पीटीएम मुख्तलिफ जगहों पे होता है, लेकिन वो इतना मुअस्सर नहीं हो पाता जितना कि इसको होना चाहिए। तो इसमें कहाँ गलतियां हैं, कहाँ फ्लॉज और सुकम रह जाते हैं कि इसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मुअस्सर बनाया जा सके। सर पीटीएम पे ना जो हमारी ट्रेडिशनल पीटीएम्स होती हैं या जो जिसे कहते हैं हम 90% जो स्कूल्स में हो रही होती हैं वो ये होती हैं कि पीटीएम मीन्स शिकायतों का अंबार। वालिदैन ने अपनी शिकायतें आके बतानी है और टीचर ने आके अपनी शिकायतें बनानी है। समझें कि वो बच्चे के लिए रोज़े आखिरत बना होता है, ठीक है। बच्चे के लिए ऊपर इतना प्रेशर होता है कि मैं स्कूल में, अब मेरी मामा भी इकट्ठी होने लगी है, मेरी टीचर भी इकट्ठे होने लगी है, तो अब बस मेरी खैर नहीं है। यहाँ पे आके बजाय हम बच्चे की पर्सनालिटी को ग्रो करने के, हम उसकी पर्सनालिटी को और स्नब कर देते हैं। तो पीटीएम को असल में टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए। पीटीएम से पहले एक प्रॉपर आपका बनना चाहिए प्रॉपर के मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स थे, पेरेंट ने ये जाके चीज़ें पूछनी है, टीचर ने ये जाके पूछनी है। और हाँ, अगर किसी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बच्चे ने ग्रो नहीं किया तो वहाँ पे बजाय टीचर ये कहे भाई मैं बहुत मेहनत कराती हूँ, बच्चा घर से कुछ नहीं करके आता, घर वाले कहे जी मैं मेहनत करा खप गई हूँ, मेरा बच्चा स्कूल से कुछ नहीं करके आता, हम बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि भाई ये प्रॉब्लम है, चले मैम आप ये करें, मैं ये करती हूँ। और हम जब दोनों मिलके एक ही साइड पे वर्क करेंगे ना तो हम आगे को जाएंगे। ये नहीं कि थोड़ा आपने राइट खींच लिया, मैंने लेफ़्ट खींच लिया और बच्चा फिर सेंटर का सेंटर 0 पॉइंट पे आके बैठा हुआ है, तो हम अपने टारगेट सेट नहीं करते। नंबर 2, जब पीटीएम्स के ऊपर पेरेंट्स आते हैं ना तो मैं ये फील करती हूँ कि अगर कोई वालिदैन ने बात की है तो टीचर्स कह देते हैं हाँ इसका मैंने ये जवाब देना है, और अगर कोई टीचर ने बात की है तो पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि इसका मैंने ये जवाब देना है। यानी कि हम बात को जवाब की सेंस में सुन रहे होते, ये नहीं सुन रहे होते कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है। इस तरह से आके हमारी पीटीएम्स जो है ना वो ज़ाया हो जाती हैं। तो पीटीएम्स के ऊपर हमें अपने अपने रोल को रीचेक करना है कि मैंने ये करना है और आपने ये करना है, और फिर हम 2 हफ्ते के बाद दोबारा आएंगे, फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, फिर जो मेरे में कमी रह जाएगी मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, जो आप में कमी रह जाएगी आप इम्प्रूव कीजिएगा, और अल्टीमेटली हमारा बच्चा आगे को ट्रैवल करेगा, ठीक है, वो ही विल ट्रैवल टुवर्ड्स द सक्सेस। तो ये रीज़न है कि हम बात सुनते हैं, शिकायत सुनते हैं, शिकायत को जवाब की सूरत में देके बात ख़त्म, प्लान नहीं बनते। और फिर पीटीएम के एंड पे जो स्कूल हेड्स हैं वो प्रॉपर कोई डाटा कलेक्ट नहीं करती, ठीक है। टीचर्स के साथ अब ये होता है कि टीचर को ये लगा जी मैं मैथ्स टीचर हूँ, मेरी तो इतनी कंप्लेंट्स आ गई हैं, मैं इसको कवर कर लूँ। जो साथ रूम में 1-2 और टीचर्स थी, टीचर्स ने उसको मिलाया भैया आप भी थोड़ा कवर कर लो, मैं भी कवर कर लूँ। ये टीचर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए भी बच्चे जो भी होगा जैसा भी होगा आई एम विद यू, ठीक है, आई एम हियर टू मेक यू कंफर्टेबल हियर इन द स्कूल एंड टू मेक माई स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हियर इन द स्कूल। सो वो जब हम एक टीचर को कॉन्फिडेंस देते हैं ना कि चाहे आपकी कोई कंप्लेंट ही हो मेरे साथ आपने करनी है, हम प्रॉब्लम है ना तो प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देखेंगे। तो जब हम इस तरह से पीटीएम्स को 0 प्रेशर्स के साथ लेके चलते हैं, नो प्रेशर ऑन पेरेंट्स, नो प्रेशर ऑन स्टूडेंट, नो प्रेशर ऑन टीचर, तो फिर हम ग्रोथ की तरफ जो है ना वो मूव करते हैं। तो हमें पीटीएम में अपने रोल डिफाइन करने होंगे तभी ये सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज पीटीएम जो है ना वो सिर्फ एक शिकायत है और शिकायत के बदले में शिकायत है, यहीं पे आके ये ख़त्म हो जाएगी। मैम अपना पर्सनल बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ओवरऑल तो आपने बेहतरीन खूबसूरत अल्फाज में इसकी तस्वीर कशी की है कि मैं पीटीएम में जाता हूँ एज अ पेरेंट्स, तो मैं जब टीचर्स जो होती हैं वो मेरे बच्चों की कुछ फ्लॉज निकालने लगती हैं एकेडमिक्स की, तो मैं उनको कहता हूँ बस स्टॉप करो भाई, छोड़ो इसको, मैं उस पर जाता ही नहीं हूँ। मैंने कभी कापियों वगैरह में एकेडमिक्स पे उसको बच्चे के ग्रेड कम आ रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं ग्रेडिंग सिस्टम में जाता ही नहीं। मैं कहता है मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो रही है, वो आपका मुअद्दब है, उसकी स्कूल में ओवरऑल कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं उनका तो ये इशू ही नहीं होता। मैंने कहा ये ग्रेडिंग और मार्क्स मेरा इशू नहीं है, बच्चे को ग्रेडिंग में हम क्यों मुकय्यद करें भाई। इन चीजों से गुजर कर पीटीएम का मतलब है कि आप मेरे साथ फ्रैंकली उसके बिहेवियर पे बात करें। अगर उसमें नेगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करें। अगर उसमें कुछ और सोशल इवल आप महसूस करते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट करता है अपने क्लास फेलो के साथ, उसका रवैया बेहतर नहीं है, तो आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि इससे फायदा क्या होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको ज्यादा से ज्यादा
प्लान किया जाए और उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली इससे पहले कि माँ बाप को पीटीएम के लिए तैयार किए जाए, माँ बाप के साथ मुसलसल रवाबत रखते हुए बच्चों से पहले पेरेंट्स की जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत है। एग्जैक्टली डेफिनेटली और सर इसमें एक और चीज़ है, देखें आपकी डिग्री क्या है आई डोंट नो, मेरी डिग्री क्या है यू डोंट नो, ठीक है। हम एक बात कर रहे हैं अपने लॉजिक्स के साथ, अपनी विजन के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे बात कर रहे हैं ना। तो लाइक वाइज बच्चा स्टडी कर रहा है, 80% से अबव सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। मैटर इज दिस वन कि उसके अंदर करैक्टर बिल्डिंग उसकी कितनी हो रही है। जैसे आपने कहा कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो कितना अच्छा इंसान बन रहा है, तो नंबर्स तो उसके बुक्स में बंद रह जाने हैं। जब उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उसने अपने करैक्टर की बेस पे अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी पावर ऑफ स्पीच है, उसका कॉन्फिडेंस है, इन बेसिस को उसने अपने विंग्स बना के फ्लाई करना है ना। तो हम एक एक नंबर के ऊपर आके टीचर्स को परेशान कर रहे होते हैं, अपने बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, बाबा और उसके क्लास फेलोज को परेशान कर रहे होते हैं, स्कूल के सिस्टम में डाउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे की जो पीटीएम है ना, उसमें जो मेन फोकस होना चाहिए वो बच्चे की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चे का मुकाबला करें उसके अपने साथ। यानी आप एक हेल्दी कंपटीशन क्या है, हेल्दी कंपटीशन ये है जब पीटीएम्स होती हैं मोस्टली रिजल्ट पे होती हैं। अच्छा हेल्दी कंपटीशन क्या है, आई डोंट केयर हु इज एट व्हाट पॉइंट, आई केयर्स अबाउट माई चाइल्ड, आई केयर अबाउट माई चाइल्ड। कि पिछली दफ़ा वो 95 पे था, क्या इस दफ़ा उसने 96 किया, अब 96 पे आके अगली दफ़ा वो 97 पे गया। तो बच्चे का कंपैरिजन करें उसकी अपने साथ, क्या वो ग्रो कर रहा है। और जब बच्चे के माइंड में ये होगा ना, वो किसी के साथ दौड़ नहीं लगा रहा, वो अपने साथ कंपटीशन कर रहा है, तो वो अपने कंपटीशन के ईच एंड एवरी स्टेप को एंजॉय करेगा। ये फील करेगा कि मैं अपने आप को ही पीछे करके अपना एक न्यू वर्जन निकाल रहा हूँ। लेकिन यही जब हम उसके साथ फोकस करें, अब फ़र्ज़ करें हम 2 फैमिलीज ड्राइव कर रहे हैं, बड़े आराम से स्नैक्स खाते हुए ड्राइव कर रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन है इस्लामाबाद, ठीक है। हमारे ऊपर प्रेशर कोई नहीं है, वो आगे निकल जाए या हम आगे निकल जाए, हम अपनी फैमिली को एंजॉय करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को एंजॉय करेंगे। लेकिन जो ही हमारी रेस स्टार्ट होती है, देखते हैं कौन पीछे निकलता है रहता है और कौन आगे निकलता है, वहीं पे हमने अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर दिया। डेफिनेटली हमने वो जो इतना अच्छा इन्वायरमेंट था, सारी चीज़ें पहुँच तो जाना ही है, ठीक है, लेकिन हमने उस नेगेटिव कॉम्पिटिशन में आके तो हमने अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब कर लिया। इसी तरह बच्चा बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी ट्रैवल कर रहा होता है, वो ग्रेड 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, 3 से 4 में जा रहा है, लेकिन जब हम उसे दूसरों के साथ कंपटीशन में लगा देते हैं ना, हम उसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। हम उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी जो है उसको भर देते हैं। वो हमेशा ये सोच रहा होता है इसके नंबर कम आ जाएँ तो मेरे ज़्यादा आएंगे तो मैं एंजॉय करूँगा, अदरवाइज़ मेरे जितने मर्जी आए उससे मेरे ज़्यादा होने चाहिए। तो हम अपनी खुशियों को, अपनी अचीवमेंट्स को दूसरों से मशरूत कर लेते हैं। हमें कंपटीशन करना है अपने बच्चे का उसकी अपनी ग्रोथ के साथ, डेफिनेटली, और वो अपनी ज़िंदगी के हर स्टेप को एंजॉय करेगा क्योंकि ही इज़ फाइंडिंग हिज ओन न्यू वर्जन। डेफिनेटली, ठीक है। तो पीटीएम बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, ना कि उसके कंपटीशन की दौड़ हो जहाँ सारे दौड़ लगा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की खुशियों को, प्लेयर्स को, इंजॉयमेंट्स को छोड़ के बस एक दौड़ लगी हुई है। और एंड पे आके पता चलता है कि जो इस दौड़ में सबसे आगे था प्रैक्टिकल लाइफ में वो जाकर सबसे पीछे हो गया। नालायक बच्चों ने बिजनेस शुरू किया और उन्होंने लायक वालों को हायर कर लिया। ठीक है। तो बच्चे की जो पीटीएम है ना, मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है, आएँ तो अपने बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग पे बात करें, उनकी शख्सियत देखें कितनी ग्रो की है। ये डिग्री सारी बुक्स के अंदर बंद रह जानी है। ठीक है।